जागने पर लिज ने देखा कि वो सोफे पर थी। जैसे ही वो कमरे से निकलने वाली थी, उसे लगा कि ऊपर कोई है जो उसे घूर रहा है। तभी दरवाजे पर ताला खुलने की आवाज आई। मार्को तो अभी गया था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकता है? इस सुनसान इलाके में लिज अकेली थी, इसलिए उसे सावधान रहना जरूरी था। लिज ने जैसे ही दरवाजे की दरार से बाहर झांका तो देखा वो मार्को का कजिन था। वो बिल्कुल गुंडे जैसा दिखता था और लिज को वो कभी पसंद नहीं था। डैरन बाहर बड़बड़ा रहा था तो लिज ने साफ कह दिया कि मार्को घर पर नहीं है। उसका मतलब साफ था कि वो जहां से आया है वही वापस चला जाए। लेकिन डैरन ने जब सुना कि मार्को नहीं है तो वो गया नहीं, बल्कि अंदर आने की जिद करने लगा। हालांकि लिज उसे ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन मार्को का घर होने की वजह से वो मना नहीं कर पाई और उसने दरवाजा खोल दिया। डैरन ने अंदर आकर इधर उधर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि मार्को सच में वहां नहीं है तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने लिज को साथ में ड्रिंक पीने का ऑफर दिया। लिज उसे सीधे मना नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहाना बनाकर वॉशरूम चली गई। शायद आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे होंगे। लिज वॉशरूम में डर के मारे छुपी हुई थी। उसने मार्को को कॉल करने के लिए जेब टटोली, लेकिन उसका फोन बाहर कमरे में ही रह गया था। लिज के वॉशरूम जाते ही डैरन ने दराज से एक चाकू निकाला और चुपके से ऊपर की तरफ बढ़ा। वॉशरूम में छिपी लिज ने कदमों की आहट सुनी और दीवार से कान लगाकर सुनने लगी। वो दोनों नहीं जानते थे कि घर में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। लिज ने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि डैरन के कदम ऊपर जाकर रुक गए हैं। तभी ऊपर से काटने और हड्डियां टूटने की भयानक आवाजें आई और फिर सब शांत हो गया। लिज को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जान बच गई है। काफी देर तक कोई आवाज न आने पर लिज बाहर निकली। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन डैरन कहीं नहीं दिखा। वो हैरान थी क्योंकि दरवाजा खुला नहीं था। तो आखिर वो गया कहां? लिज ये सोच ही रही थी कि तभी सिंक से पानी की आवाज आने लगी। कुछ वहां फंसा हुआ था। लिज ने हाथ डालकर निकाला तो वो एक घड़ी थी। ये वही घड़ी थी जो डैरन ने पहनी हुई थी।